हेलो, नमस्ते दोस्तों। आई एम नितेश मुकदम, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग के जो गोल्डन रूल है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो चलो, आज ये टाइम आ गया है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको गोल्डन रूल्स ऑफ पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। चलो फटाफट करते हैं। पहला रूल है 50-20-30 रूल। 50-20-30 रूल मतलब एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, किसी एक आदमी का मंथली इनकम है 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपए में से आपने 50% मतलब 50,000 असाइन करने हैं होम लोन ईएमआई, ग्रोसरी और अदर नीड्स। जो कुछ आपका कपड़ा, मकान और खरीदारी होगी, जो मंथली नीड्स रहते हैं आपके, उसके लिए आपका 50,000 रुपए जो 50% आता है वो आपको असाइन होना चाहिए। 20% मतलब 20,000 आपका असाइन होना चाहिए आपके एंटरटेनमेंट और जो कुछ आपका हॉबीज रहता है उसके ऊपर स्पेंड करने के लिए, और 30,000 रहना चाहिए आपका रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। तो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए मतलब आपका जो कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स रहते हैं वो सबके लिए आपको 30,000 पर मंथ का अमाउंट असाइन करना चाहिए। आपका 30,000 पर मंथ मैंने पिछले वीडियो में बताया था। 30,000 पर मंथ आप सपोज 25 ईयर्स के हो अभी, आप जो वीडियो देख रहे हो उसका हर एक का एज अलग हो सकता है, आप आपके हिसाब से कैलकुलेट कर लो। मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं। 25 इयर्स आपका एज है सपोज, मान लीजिए, तो आप 60 साल में आपका 60th साल में आप रिटायर होने वाले हो, तो आपके पास 35 इयर्स है। इसके ऊपर आपको 15% पर एनम के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। 30,000 की आपने एसआईपी लगा दी, तो आपको 60वें साल में आपका कॉर्पस कितना होता है पता है आपको? चलो बता दो मैं, 44.58 क्रोर्स। 48.58 क्रोर्स। याद आया कुछ? मेरा पहला लेक्चर इन्फ्लेशन, तो इतनी बड़ा अमाउंट है नहीं ये। 35 साल के बाद 40 साल का इंडेक्स क्या है? 10 टाइम्स। तो ये 10 टाइम्स बड़ी अमाउंट है। आज के इसमें करीबन 10 टाइम्स है। 35 ने 40 का 10 इंडेक्स है, छोड़ो तो वो पकड़ लो उतना, तो इसका डिवाइडेड बाय 10 कर दो, तो आज का प्रेजेंट वैल्यू करीबन 4.5 करोड़ का है। अभी भी लग रहा है ना बड़ी अमाउंट? हाँ, तो ये ठीक है, मतलब ये मिस नहीं है। ये आपको 4.5 करोड़ प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से आपको इतना मिलने वाला है, तो बहुत अच्छी बात है। आपका रिटर्न प्लानिंग के हिसाब से बहुत अच्छा पर्पस आपके पास मिलने वाला है। चलो, ये जो आइडियल प्रोपोर्शन रहते हो बताए मैंने, आप थोड़ा यहाँ वहां कर सकते हो आपके पर्सनल नीड्स और पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से। चलो अगला रूल देखते हैं, 3-7-12 रूल। मतलब आप कभी भी आपके लिक्विड या सेविंग अकाउंट के हिसाब से आप 3% पर एनम के ऊपर मत एक्सपेक्ट करना। आप डेट फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 7% के ऊपर मत एक्सपेक्ट करना, और इक्विटी में पैसा डाल रहे हो तो 12% पर एनम के ऊपर आरओआई कभी भी एक्सपेक्ट मत करना। अच्छा, तो आपने ही बताया था सब जगह पे आप 15% तो ले रहे हो। रुको, यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। ये जो 12% रहता है, ये आपको पता है लॉन्ग टर्म किसको बोलते हैं? लॉन्ग टर्म मतलब 3 साल के ऊपर जो कुछ अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं उसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो लॉन्ग टर्म मतलब आप 3 साल से लेके 10 साल तक, ठीक है लॉन्ग टर्म। अगर आप लॉन्ग टर्म में जा रहे हो 10, 20, 30 साल, तो आपको 15% मिलना ही चाहिए। आप 3 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप 12% के ऊपर मत एक्सपेक्ट करना। मिला तो वो बोनस है, गुड लक फॉर यू, बट इट शुड नॉट बी एक्सपेक्टेड। ओके। तीसरा गोल्डन रूल है, आपका इक्विटी और डेट का जो प्रोपोर्शन रहेगा इन्वेस्टमेंट का, वो आपका जो कुछ भी एज है वो 100 से माइनस करना है। मतलब आपका सपोज एज है 40, तो आप 100 माइनस 40, तो आपको 60 है वो इक्विटी में डालना चाहिए, और 40 है वो डेट में डालना चाहिए। आपका एज है 50, तो आपको 50 इक्विटी में, 50 डेट में। आपका एज है 60, तो आपको 40 इक्विटी में, 60 डेट में। मतलब इसका मतलब यह है कि आप जैसे जैसे ओल्ड हो जाते हो, जैसे जैसे बड़े हो जाते हो एज वाइज, तो आपको
इक्विटी का प्रोपोर्शन कम करना चाहिए इन्वेस्टमेंट से और डेट का बढ़ाना चाहिए। इसका मतलब दूसरा ये भी है कि आपका पोर्टफोलियो का रिस्क प्रोफाइल आपको कम करना चाहिए जैसे आप बड़े हो जाते हो, क्योंकि आपका रिस्क एपेटाइट कम हो जाता है, आपका इनकम अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है। ठीक है। चौथा रूल है 3x इमरजेंसी रूल। 3x इमरजेंसी रूल इसको बोलते हैं कि आपका जो मंथली इनकम है उससे 3 गुना पैसा आपके लिक्विड फंड में या आपके सेविंग अकाउंट में या फिर आपके एफडी में रख देना चाहिए। तो कौन सी भी इमरजेंसी आपको आ जाए फ्यूचर में तो आपके पास उतना अमाउंट पड़ा रहना चाहिए। जॉब लॉस हो सकता है, मेडिकल इमरजेंसी हो, कौन सी भी इमरजेंसी हो सकती है, उसके लिए आपके पास जो मंथली आप कमा रहे हो उसका 3 टाइम्स अमाउंट कॉर्पस लिक्विड में रहना चाहिए हमेशा। और 5वां रूल है 4% विड्रॉल रूल। 4% विड्रॉल रूल ये रहता है कि आपके रिटायर होने के बाद जो कुछ कॉर्पस आपके पास पड़ा है वो सर्टन आरओआई में कहां पे इन्वेस्ट करके रख दीजिए, उसमें से 4% हर साल 4% आप हर साल निकालिए और उसमें से आपका जो कुछ खर्चा है वो चला लीजिए। मतलब आपका जो कुछ आरओआई उसके ऊपर प्रिंसिपल के ऊपर बढ़ रहा है वो आरओआई आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो कुछ आपका प्रिंसिपल प्लस आरओआई मिला के अमाउंट होता है सब अमाउंट में से आप 4% भी निकालोगे तो आप अगले 4% के हिसाब से अगले 25 साल तक आप वही प्रिंसिपल का कॉर्पस भी कैरी किया तो ये आपका गुजारा हो जाएगा। तो ये 5 गोल्डन रूल्स ऑफ पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग है, ये हमेशा याद रखिए। मैं जो कुछ बोलता हूं यहाँ पे आप एक नोटपैड लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये जो मैं पार्ट में वीडियो आपको बता रहा हूं ये पूरा मिला के फाइनेंशियल नॉलेज का एक पूरा सेट है जो आपके पास रेडी रहेगा। ये सुन के आपको जितना याद रहेगा उतना रहेगा, बाकी कुछ मिलेगा नहीं। आपका भी टाइम आप वेस्ट कर रहे हो, मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो आप ये सब लिख लीजिए एक नोटपैड में, आपको क्यूमुलेटिवली सब बाद में पता चलेगा कि एक पूरा मिला के आपको एक फाइनेंशियल आइडियोलॉजीज का एक पूरा सेट आपके पास होगा। ठीक है। आपको अगली वीडियो कौन से सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट में बता देना। थैंक यू सो मच।